सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां देखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है ते मैं हां तुहाडे नाल रमनदीप कौर ते आओ रुक करिए अज दीयां चोणवीआं खबरां दा। 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁੜਾ ਕੇ ਵੀਰਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੌਣੀ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। शहीद के परिवार का दोष है कि उस समय की सरकार ने उन्हां नाल बहुत सारे वादे किए सन पर अज तक सरकार ने उन्हां विचों एक भी वादा पूरा नहीं किया है। परिवार के अनुसार सरकार ने शहीद मोहन लाल नूं वीर चक्कर नाल सन्मानित किया पर सरकार ने उन्हां दे परिवार अते उन्हां दी यादगार दे लई अज तक कुछ भी नहीं किया। वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन थोड़ा बंदेगी शादी करना तो धर्म कराया नहीं हमने दीन ने तो जी अठ जग लाई ते इंदा नाम मोहन लाल, मेरा नाम छाया देवी ते 8 जैक लाई च है 71 बिच इंदी डेथ हुई है ते समझी लो भाई दिता उन्हें सानू किश भी नहीं है। इयां सदे रहे जिथे कुदै 2000 दे उड़िया कुदै 5000 दे उड़िया कुदै 6000 दे उड़िया और उन्हें किश नहीं दिता सानू। साढ़े नां दी गैस एजेंसी आई ही ते अस नाभे गए ते उन्हें अपने नां पर लाई लेदी ही, उत्थों भी सानू वापस आए, उत्थों होई अस ते गैस एजेंसी सानू दिती नहीं कुदै ते ना सानू कुदै सद्देआ मुड़िया। काफी सारी कोई गैस एजेंसी पेट्रोल पंप काफी सारी चीज़ां जेहड़ियां साढ़े जेहड़े काफी जवान शहीद होंदे ने उन्हें भी मिलदियां ना जी जी। क्या तुहानू कुछ नहीं हां सानू कख नहीं मिलिया, किश नहीं मिलिया सानू। ओल्ले इन्नी गौर नहीं करदे है नहीं गौर करदे, हुण बड़ी करदे, ओल्ले कख नहीं कीता इन्हें। केड़ा परमवीर चक्कर मिलेगा तुहें ते कुत्थे मिलिया ते कुने दिता हा? ये राष्ट्रपति ने दिता, बीबी गिरी ने, इंदिरा भी जिंदी ही ओल्ले ते कि ना राजधानी दिता हा दिल्ली। आर्मी का एक काफ़ी बड़ा अवार्ड मानिया जाता है तो उस वेले सरकार ने काफ़ी मतलब कि कुछ आश्वासन भी दिते और काफ़ी कुछ वादे किए कि तुसेंगी अस पेट्रोल पंप जां गैस एजेंसी जां मतलब उनके नाम पर कोई ऐसी यादगिरी वास्ते कोई मैमोरी वास्ते कोई ऐसी चीज़ देगे कि जिहड़ी कि उनके नाम पर शुरू करगे ते कुछ स्टैचू उनके नाम का कुछ गेट बनागे या स्कूल का या स्टेडियम का नाम वगैरह रखगे कि जी आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ की मतलब कि याद करी सकन कि साढ़े मतलब देश विच और देश की आज़ादी वास्ते या मतलब कि इन्ना कुछ बॉर्डर के उपर मतलब कि शहीद होए दे साढ़े सैनिक जोड़े ने उन्हेंगी मतलब उनकी जी कमी है उनकी कोई यादगिरी विच आने वाली पीढ़ियाँ याद करन। भारतीय जनता पार्टी के आरएसपुरा मंडल का 2 रोजा सिखलाई कैंप अज समाप्त होया है। भाजपा के केंद्रीय सिखलाई विभाग वालों लगाए गए इस कैंप विच वर्करां दा जोश भरन दे नाल-नाल उन्हां नूं पार्टी की नीति और भविख के प्रोग्रामां बारे जानकारी दी गई। वर्करां नूं दस्सिया गया कि सिर्फ लोकां दे विच जाके भाजपा ते उहदीआं नीतियां दा प्रचार कर सकते हैं। कैंप के आखिरी दिन साबका मंत्री और भाजपा के सीनियर नेता श्यामलाल चौधरी भी विशेष तौर पर मौजूद सन, जिन्हां ने वर्करां नूं इन्हां दे 2 दिनां विच मिली जानकारी की वधिया ढंग दे नाल वरतों करन दी अपील की। संघर्ष में विफल रहा, उसके बाद वो चलते प्रधान पाई पे चलते रहे, चलते चलते चुनाव होते रहे। स्टार्टस में भी जद्दोजहद के साथ चलते 1975 में 2 टर्म विधायक हमारे
बहुत ही हरमन प्यारे नेता ज्योति श्याम जी ने अपनी बात बड़ी सरल तरीके से रखी कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास कब शुरू हुआ, जनसंघ के बाद जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी का सफर तय करते करते आज जो सेंट्रल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली से इसी तरह काम करते रहे, जो आपस में कुछ त्रुटियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करें, आपसी मतभेद भुलाकर काम करें। क्योंकि मैं कई बार पहले भी कहता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, और दूसरा कोई इसीलिए इतना दम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो सके। इसलिए आज के इस दिन मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशिक्षण शिविर है आरसपुरा मंडल का आज समाप्त हो रहा है, और हम सब जितना सीख के जा रहे हैं खुद भी सीखें और लोगों से भी बात करने के लिए अपने आप को, क्योंकि पहले कार्यकर्ता को जानकारी होगी तो दूसरे से बात कर सकता है, अगर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को खुद नॉलेज नहीं होगी तो दूसरे से बात करनी पड़े तो कैसे कर सकता है। इसलिए पार्टी की तरफ से यही बात सबके सामने चाहते कि हमारे कार्यकर्ता इतना ज़्यादा स्टेटमेंट होना चाहिए, इतना ज़्यादा मजबूत, इतना काबिल होना चाहिए जिसको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ਪੀਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਲਾਕ ਭਲਵਾਲ ਦੇ ਪਲੋਰਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪੀਡੀਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद। खंबे में दो हमारे लोग किराया दिंदे नहीं, खंबे टुटे उनका फिक्र नहीं है। ये रोज त्रीए दिन ये लोग आते कि असें फलाना कम करेआ, असें फलाना कम करेआ। ग्रां च जाई दिक्खो ना केह् कम्म है, रोड की केह् हालत है, वो पैसे कुत्थै छड्डा दे ने। साढ़े इस खौड़ ब्लाक दे विच भी समझ नहीं आती है भाई कुत्थै लोग के पैसे लाए दे, कुत्थै लाए दे हैं, कोई पता नहीं मिगी लग्गा दा। ये पैसे दे बोझे विच जा दे, कुत्थै जाया करदे ने। ये अपने ठेकेदार भी चला देन। रस्ते विच भी आया पहाड़ तक, इत्थे पहाड़ी वाला ग्रां विच आया, मिगी कुछ लब्भा दा नहीं है। केड़ी डिवेलपमेंट है दी? बिजली दे खंबे टुटे दे, कुसा दे खंबे नहीं है, कुसा दी तार नहीं है, कुसा दे छत्ता पर जा दे, कुसा दे बच्चे करंट लगा दे, कुसा क्या वा, इन्हें कोई फिक्र नहीं है। ये खाली कुर्सी बैठे देन, कुर्सी रवैया अपने भाषण दे जा देन। पाकिस्तान की मारी ना, पाकिस्तान की आऊं ना करी ना, कख नहीं कर रहे ने। ये खाली पाकिस्तान के नाम आएगी बेचा देने लोग। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਥੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਟਪਾ ਸਕਣ।
जनाब 2 साल हो ये कागज जमा कराना, मेरी उम्र अगर काटा है जो कुछ भी है तो दसों में यही था इन्होंने कागज जमा करा जी आज जैसा पठान जैसा परसों जैसा इस तरह 2 साल हो गए बूढ़ा आदमी में। एक बच्चा है और मेरे नाल करनी है 5 तीन में 5 तीन में है। मैं तो सब उन्हें ब्याज दिया कि ना ब्याज दिया मैं पेंशन कोई नहीं लगी आज दिन तक। मेरी 35 साल हो गए है, पेंशन लगी हुई, हैंडीक्राफ्ट हूँ, लत एक भजी हुई है, सर्टिफिकेट डॉक्टरी या मेरे कोल है, राशन कार्ड यो है, आधार कार्ड के ऊपर उम्र मेरी 80 साल है। 1.5 साल हो गए मेरी पेंशन नहीं, दफ्तर में जाऊँ वे कहें तेरी पेंशन कटे गई है। आज फिर गयो, आज मैंने के नवी फाइल बना गए थे तो अगली पेंशन कटेगी। ये साल मेरी कोई तहकीकात नहीं, मेरी पेंशन बंद की हुई है, आज तक मैंने नहीं मिली। 1.5 साल हो गए मैंने। हम बुढ़ा किसे बचा 2 साल हो गया कागज जीता हुआ आज का बाबू ना फोटा जो बोर्ड जीता है वे भी फोन पर फोन करी मेरा को थो नहीं जो उनको चाह पानी किसी ने हर मिट्टी करते हुआ, इसलिए मैंने पेंशन कोई नहीं आज तक मिली। पहला कागज जीता हुआ जनाब ही मर्जी और के पेंशन कब लगेगी मैंने बिल्कुल जी हाँ या तो अगला महीना में 3 लगाई ऊपर मंगलवार में जाकर कापी चेक करवाई, आधार कार्ड भी आने हाँ कोई पेंशन नहीं बाबा आई तेरी बाबा कोई तैयारी तोड़ के जनाब मुकोटा दी थन्ना दी मुकोटा जहाँ तैयारी तोड़ जा वहाँ जहर खान जो कोड़ा पैसों नहीं कमावा जहाँ थी चर कमायो हूँ कमा ही नहीं सकते दसो। ਵਿਜੇਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਜੇਪੁਰ ਵਿੱਚ TSO ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ म्यूनसिपल कमेटी विजयपुर के चेयरमैन दीपक कुमार ने उप राज्यपाल नूं इस वाल ध्यान देने की अपील की है अते नाल ही उन्होंने CAPD विभाग के कर्मचारियों नूं इस संबंधी चेतावनी भी दी है। मेरे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा मुझे मजबूर मत करो कि मैं किसी की लोगों के राशन कार्ड हैं वो सही तरीके से समय बन नहीं रहे हैं और कलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। और जब मैंने रीज़न पूछा इनसे तो ये इनका कहना है कि यहाँ पे अब लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट प्रॉपर तरीके से आ नहीं रही है, उसकी वजह से लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। अब जो इंसान दूर दूर से लोग यहाँ पे राशन कार्ड बनाने के लिए आते हैं, लोगों को बाद में निराशा हाथ लगती है। तो मैं ये जो हमारा TSO ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है, AD साहब हैं या जो भी हैं, ये मीडिया के माध्यम से यहाँ पे विजयपुर में एक तो प्रॉपर तरीके से लाइट का सिस्टम सही करें, बैटरी यहाँ पे 2 लगा दी जाए ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए। पहले नेट की प्रॉब्लम थी, 1 साल 6 महीने जो है वो लोगों को परेशानी आई जब नेट बंद था। अब नेट खुला है तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है। तो चाहे नेट की प्रॉब्लम हो चाहे लाइट की प्रॉब्लम हो वो मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पे लोगों के काम चाहिए, लोगों के राशन कार्ड प्रॉपर तरीके से बनने चाहिए। और अगर ऐसा ही सिस्टम रहा तो बाद में इन लोगों को प्रॉब्लम होगी, जो चाहे TSO हो चाहे वो इनका स्टाफ हो, उनको बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम आए। साइट जो भी स्लो चल रही है, मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी साइट TSO ऑफिस में साइट चलती है उस साइट को प्रॉपर तरीके से चलाया जाए ताकि लोगों के राशन कार्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से बने। ये है कि मैं इधर अपने राशन कार्ड पे एक नाम मैंने कटवाना है, तो एक राशन कार्ड पे चढ़वाना है, तो उसके लिए सर मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ पे। तो सर आज भी फिर भी मैंने 4 तारीख को दिया था राशन कार्ड इनको नाम काटने के लिए और चढ़ाने के लिए। तो सर ये कहते हैं कि कभी कहते हैं कि नेट की प्रॉब्लम है, कभी कहते हैं कि लाइट नहीं है। तो सर मेरी ये अपील है डिपार्टमेंट वालों से कि कृपया सर राशन कार्ड नहीं बनने से सर मेरे अभी 3.5 महीने की मेरी गुड़िया हो गई है। तो सर मैंने लाडली बेटी का फॉर्म भरना है, तो उसके लिए मैं इधर अप्लाई किया हूँ राशन कार्ड नाम चढ़ाने के लिए अपनी मिसेज का। तो सर
ये बोल रहे हैं। कितना टाइम हो गया इनको जो सर मैंने 4 तारीख को दिया था राशन कार्ड को, अभी सर आज 15 तारीख हो गई है। तो सर आज भी बोल रहे थे कि अभी नहीं होगा, 2 महीने का टाइम दे दो इनको, 2 महीने के बाद होगा। क्यों बोलते हैं 2 महीने? लाइट सर बोलते हैं कि लाइट नहीं है। अभी आप क्या डिमांड करोगे? सर मैं डिपार्टमेंट वालों से अपील करूंगा कि सर कृपया इनकी तरफ ध्यान दें, इधर कोई बिजली का प्रबंध करवाएं और नेट की जो सुविधा है वो भी अच्छी करवाएं। ਕੁਪਵਾੜਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਵੇਂਦਿਆਂ 6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮਾਰਥ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਮਾਧੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। कि 31 तक अगर सरकार बोर्ड का गठन नहीं करती है और जहाँ कोई कमेटी नहीं बनाती है, सीबीआई की जांच नहीं करवाती है, तो सारे कर्मचारी सामूहिक जल समाधि लेंगे चनाब दरिया में, जहाँ से हम एक जुलूस की शेप में जाकर अपने परिवार सहित चनाब दरिया में जल समाधि लेंगे। हम परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि इनके जुल्म और स्तंभ चोर ट्रस्टियों के इतने हैं कि इनकी जो गाथा जितनी भी गाई जाए वो कम है। लेकिन दुख हमें उन लोगों पर भी है जिन्होंने मंदिर के नाम के ऊपर वोट लिए, मंदिरों के नाम धन इकट्ठा किया जाता है, लेकिन हमारे जो प्राचीन मंदिर जम्मू कश्मीर के 115 मंदिर जो धर्मार्थ ट्रस्ट के अधीन है। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਛੀ ਮ੍ਰਿਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਹਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ। सेवन्थ को 6th को जो पंजपीर में हुआ था, वहाँ पे 25 कौए जो एट ए टाइम एक ही दिन में वहाँ पे मरे हुए मिले थे, तो वो हमने कारकसी सैंपल भेजे हैं वहाँ पे। रिपोर्ट तो अभी तक नहीं आई है, तो हम वेट कर रहे हैं अभी। तो बस यही सुनने में आ रहा है कि शॉर्टली विद इन 2-3 डेज़ रिपोर्ट आ जाएगी। तो अभी अब जब हमने भेजे हैं सैंपल्स, कारकसीज भेजे हैं, तो रिपोर्ट आने के बाद ही काज ऑफ डेथ जो है वो सर्टन हो पाएगा। पोल्ट्री फार्म्स हैं, वहाँ पे विज़िट करवा रहे हैं। हमने नौशहरे से हमारे एलडीओ बैठते हैं, वो वहाँ पे खुद भी विज़िट कर रहे हैं। हमारे वीएस जो हैं, डॉक्टर हैं, टीम जो आरआरटी बनी है वो विज़िट कर रहे हैं। उनको लोगों को एडवाइजरी के बारे में एजुकेट कर रहे हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कि जैसे किसी पोल्ट्री फार्म के पास अगर कोई पानी का आसपास कहीं कोई पानी का सोर्स है, छोटा खड्डा वगैरह है, उसको बंद कर दें। कोई फीड सोर्स ऐसा है पोल्ट्री फार्म के आगे पीछे उस एरिया में, यहाँ पे कौए या कोई भी वाइल्ड एनिमल्स आके मतलब वो चोंच मार सकते हैं, वो हटा दें वहाँ से। अपने पोल्ट्री यहाँ पे रखी हुई है, चाहे कमरों में है, चाहे फार्म में है, चाहे बैकयार्ड पोल्ट्री है, चाहे 10, 20, 30, 50 जो भी रखी हुई है,
उसको प्रोटेक्ट करके रखें वाइल्ड एनिमल्स के आने से। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਮਲਿਕ ਨੇ OSE ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। हमारी एक धीराना मांग थी कि OSC हमें 2 सर्टिफिकेट मिलते थे, एक OBC करके एक OSC करके। तो हमारी ये सरकार के आगे डिमांड थी कि जो हमारा OSC मतलब सर्टिफिकेट जो रिन्यू करते हैं 5 साल के बाद, हमें वो रिन्यू नहीं होना चाहिए, इनकम स्लैब को देखकर रिन्यू किया जाए। उसकी इनकम स्लैब ये दोबारा नया प्रोसेस करते थे। सरकार ने उस डिमांड को मान लिया है। हम सरकार का जो हमारे सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के जो कंसर्निंग अफसरान साहिबान हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी देरीना मांग को पूरा किया। ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾਕਟਰ ਮਸੂਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਮਸੂਦ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। हमारे तस्वीर सामान से गुजारिश है जो भी स्टेज पे आए। मुख्तर तौर पर कुछ 2-4 चीज हम करने फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब हसनैन मसूदी साहब, ये मैं समझता हूँ ये कयामत का दौर है जिसे हिंदी में कलयुग है और इसी से हम गुजर रहे हैं। न करें तो बेहतर देना है दुनिया को, इंसान इंसान बन सके, इंसान इंसान से मोहब्बत करे, किस मजहब से है, किस खुदा को पूछता है, उसको वो अल्लाह थोड़ा मजहबों की लड़ाई कोई मजहब की लड़ी जाती तो तूफान से आपसे भी गुजारिश मजहब अपनी करे मगर फर्ज और फर्ज भाईचारा। जितना हम भाईचारा बढ़ाएंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे और जितना हम भाईचारे से दूर हैं उतनी बर्बादी करीब आए। आप जो तशरीफ लाए हैं मैं आपको भी मुबारक करता हूँ कि आप आए और बहुत वक्त से बैठे हुए हैं। खासकर हमारी बहनों और माओं को जिन्हें घर में भी काम करना पड़ता है उनके लिए तो ज़्यादा ही है, बच्चे भी हैं उनको भी देखना पड़ता है। फिर भी आप लोग तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको सलामत।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਸਾਵਿਤਰੀਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਭਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਾਵਿਤਰੀਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। माता सावित्रीबाई फूले जी ने अपनी बहुत स्ट्रगल करते हुए इस मूवमेंट को आगे लिया। तो आज उस टाइम 1831 की जो बात है, 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ था और 66 साल की उम्र तक इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है इस जो दलित शोषित वंचित समाज की जो भी हमारी बच्चियां थी, जो हमारी महिलाएं थी, इनको बहुत सारी चीज़ों से जो वंचित रखा गया था, जो रूढ़िवादी ख्यालातों से उनको जकेड़ा गया था, उनसे बहुत सारी चीज़ों से इन्होंने अपने स्ट्रगल से मुक्ति करवाई है। बीजेपी ਦੀ ਬਿਸ਼ਨਾਈ ਇਕਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਰਨੀਆ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। संगठन की मजबूत करने लिए खून पसीना की करते हैं और संगठन ने करने जो संगठन का कार्य आंदा उसी बड़े बेखूबी निभाते। मैं चाहता हूं कि बिश्नाह विधानसभा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन था 2014 के पहले मेरे ख्याल इतना ज्यादा नहीं, इस पूरे जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर इस जिला परिषद के जेड़े चुनाव होए उनके विच सारे कोला बड़ी पार्टी बनी है साड़ी भारतीय जनता पार्टी आई, जेदी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई। जैसे पहले बड़े अच्छे तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने इन कार्यक्रमों को निभाया है, आगे भी हम संगठन को मजबूत करते हुए सारे चुनाव जो जितने भी यहाँ हुए हैं, पंचायत से लेकर डीडीसी तक, चाहे वो बीडीसी के थे, चाहे वो पार्लियामेंट के थे, चाहे वो पंचायतों के थे, चाहे म्यूनसिपल कमेटीज़ के थे, अर्बन लोकल बॉडीज़ के, तो सारे इलेक्शन जो हमने जीते हैं, आगे भी हमारा जो आने वाला अब एक मेन इलेक्शन जो रह गया है उस पर भी जहाँ चर्चा हुई है कि वो इलेक्शन भी हम विधानसभा क्षेत्र में भाजपा जहाँ से जीतेगी। तो सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर आज जहाँ हमने कोशिश की है कि हम अपने संगठन को मजबूत करें और संगठित करें और लोगों को साथ जोड़ें, तो इसी में सारी चर्चा जो है वो की गई है। पंजाबी खबरों में फिलहाल इन्ना ही। होर वधेरे जानकारी दे लई जुड़े रहो जेके चैनल दे नाल।